वन्यजीवी पहलवानों को बिना ट्रायल एशियन गेम में मौका मिल रहा है और दूसरी तरफ ट्रायल जीते हुए खिलाड़ी को बाहर बिठाया जा रहा है। ओलंपिक एसोसिएशन की इस दो तरफा नजरिए से देश में खेल भावना हो रही है तार-तार। नाइंसाफी का शिकार हुए खिलाड़ी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। एक तरफ धरना देकर ट्रायल में छूट मिल रही है, दूसरी तरफ साल भर मेहनत किए खिलाड़ी को जीत के बाद भी ये अंजाम मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो खेल में राजनीति, तो कोई परिवार अपनी बेटी और अपने बेटे को नहीं बनाना चाहेगा खिलाड़ी। जी हाँ, एशियन गेम्स के लिए भारत के खिलाड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। टूर्नामेंट के लिए भारत में हुए ट्रायल में महिलाओं के 53 किलो कैटेगरी में अंतिम पघाल ने जीत दर्ज की। शनिवार को नई दिल्ली में हुए ट्रायल में उन्हें जीत मिली। उन्हें पहले राउंड में बाई मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को मात देकर इस प्रतियोगिता में विजय हासिल की। अंतिम पघाल की उम्र अभी मात्र 19 साल की है। अंतिम पघाल और विशाल कालीरमन की जीत फिर भी नहीं जाएंगे एशियन गेम्स में। जी हाँ दोस्तों, वही दूसरी तरफ पुरुषों के 65 किलो वर्ग की बात करें तो इसमें ट्रायल में विशाल कालीरमन विजेता रहे। छत्रसाल स्टेडियम में हुए ट्रायल में वे अपने कैटेगरी में नंबर 1 पर रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बावजूद इन दोनों खिलाड़ियों को भारत की तरफ से एशियन गेम में मौका नहीं मिलेगा? इसका कारण है कि पुरुषों के 56 किलो वर्ग में बजरंग पुनिया और महिलाओं के 53 किलो वर्ग में विनेश फोगाट को पहले ही एंट्री मिल चुकी है। यानी इन दोनों खिलाड़ियों को बिना ट्रायल के ही एशियन गेम में खेलने को भेजा जा रहा है, क्योंकि ये IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी का निर्णय है। अतः अंतिम पघाल और विशाल कालीरमन जीत के बाद भी स्टैंड बाई मोड में ही रहेंगे एशियन गेम्स के लिए। अब अंतिम पघाल से पूछा गया कि एक स्वच्छ और तय प्रक्रिया के तहत उनकी जीत हुई है, ऐसे में फिर भी स्टैंड बाई में क्यों रखे गए? अंतिम पघाल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, विनेश फोगाट को इसी तरह डायरेक्ट एंट्री मिलती रही, लोगों को आखिर पता कैसे चलेगा कि हम दूसरे पहलवान कितने अच्छे हैं? हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे। ये मेरे कोच का निर्णय होगा कि मैं आगे क्या करूं, लेकिन मेरी लड़ाई जारी रहेगी। 3 पाउंड जीतने का क्या फायदा हुआ? मुझे पता है कि विनेश बहुत अच्छी खेलती हैं और उनके पास बहुत मेडल है, लेकिन उन्हें ट्रायल में हम लोगों के साथ खेलना चाहिए। पहलवानों के परिवारों ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को IOA द्वारा ट्रायल में छूट देते हुए एशियन गेम में डायरेक्ट एंट्री दी गई है, जिसके बाद अन्य पहलवानों ने इसका विरोध किया है। मामला हाई कोर्ट भी गया, लेकिन वहां से भी पहलवानों को निराशा हाथ लगी। याचिका रद्द करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को तर्क विरुद्ध या अव्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि देश के हित में विरोध में यह फैसला लिया गया है या फिर किसी को फेवर देने के लिए फैसला लिया गया है। ओलंपिक मेडल विजेता योगेश्वर दत्त ने भी इस फैसले का बाद में विरोध जताते हुए कहा कि पूरा देश कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ कोच से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है। कमेटी में कुछ लोग हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है। चीफ कोच की समिति के बिना और सहमति के बिना ये फैसला नहीं लिया जा सकता। कोई कैंप लगाकर फिटनेस टेस्ट भी नहीं हुआ। कई पहलवान दुख में हैं, वो ट्रायल के लिए गुहार लगा रहे हैं। कमेटी ने कोई निष्पक्षता नहीं बरती। अगर बिना ट्रायल भेजना है तो पूरी टीम को भेजिए।